आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में जिसका नाम है कल्पा। कल्पा एक छोटा सा विलेज है जो हिमाचल के किन्नौर ज़िले में बसा हुआ है, जो कि सी लेवल से 10,000 फीट की हाइट पे है। तो कल्पा पहुंचते पहुंचते कल हमें शाम हो गई थी और अंधेरा हो चुका था। लेकिन आज सुबह उठकर जब मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने होता है कुछ ऐसा नज़ारा। जिसे मैं कुछ देर तक बस देखता ही रह जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिखती है पूरी की पूरी किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज। वो देखो, ये जो ऊपर है ना, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये छोटा सा नहीं है एक्चुअल में, ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, 80 फीट का शिवलिंग है और इसे ही किन्नर कैलाश बोलते हैं। तो ये हमारे होम स्टे से कुछ व्यू था, बहुत ही शानदार। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने। लो जी, यहाँ फाइनली हम करेंगे ब्रेकफास्ट। भाई हमारे गरम गरम पराठे आ गए। पराठे जो है ना, आंटी ने बहुत टेस्टी बनाए। और ये प्रॉपर होम स्टे है, मतलब कई जगह लिखा होता है होम स्टे, लेकिन वो होटल में कन्वर्टेड होता है। ये इनका घर ही है, तो जो ये खाना खाते हैं वही हम खा रहे हैं। तो आंटी के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाकर हम दोनों निकल पड़ते हैं पैदल ही कल्पा गांव को एक्सप्लोर करने। पैदल घूमते घूमते हम पहुंचते हैं हुबुलानकर मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर है और इसका निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ था, 11th सेंचुरी में। जैसे हिंदू कल्चर में मंदिरों में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम घंटी बजाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे मोनेस्ट्री में बुद्धिस्ट कल्चर में ये मणि व्हील इसे बोलते हैं। तो जब भी मोनेस्ट्री की परिक्रमा कोई लगाता है तो इन सारे व्हील्स को इस तरीके से घुमाते हुए जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है और ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है बुद्धिस्ट कल्चर में। मोनेस्ट्री के बाद हम जाते हैं नारायण नागिनी टेम्पल में। यहाँ 2 डेटीज़ की पूजा की जाती है। नारायण जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिन्हें गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, और नागिनी देवी जिन्हें नेचर की देवी माना जाता है। देखो यहाँ पे जो ये म्यूज़िक बज रहा है, ये बजा रहे हैं नगाड़ा वगैरह, तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना, जिसको भी मंदिर में जाना है उसको यहाँ पे टोपी सिर पे पहनना मैंडेटरी है, जो यहीं पे रखी होती है। जैसे गुरुद्वारे में होता है ना, सिर पे आपको बांधना पड़ता है रुमाल या फिर पगड़ी होनी चाहिए। ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक है यहाँ का। जिस दिन मंदिर के अंदर कोई ख़ास कार्यक्रम होता है, उस दिन यहाँ के लोकल लोग मंदिर में ये बजाते हैं। उस दिन यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ नहीं होता, इसीलिए मंदिर के अंदर की वीडियोस हम नहीं बना पाए। लेकिन हमने पूरा कार्यक्रम अंदर जाकर देखा और बहुत ही अच्छा लगा। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। इस मंदिर को उस ज़माने के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर टेक्निक से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का यूज़ हुआ है। और कमाल की बात यह है कि ये मंदिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। और ये मंदिर इसलिए भी इतना खूबसूरत और ख़ास है क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों रिलीजन का कल्चरल ब्लेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो पिलर है, इस पे ड्रैगन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और मंदिर की छत पे भी एक वुडन ब्लॉक है जिस पे भी ड्रैगन की आकृति आपको देखने को मिलेगी, जो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ये मंदिर दोनों रिलीजन का एक कल्चरल ब्लेंड है। मंदिर में कुछ वक्त गुजारने के बाद
हम आगे निकल पड़ते हैं गांव को एक्सप्लोर करने। देखो यहाँ पे इस तरह के लकड़ी के काफ़ी सारे घर हैं जो वुड के बने हुए हैं। ये लगभग कितना पुराना होगा ये? 60-65 साल हो। तो ये टोपी हमेशा ही पहन के रखते हैं आप लोग? अब ये सब मंदिर जाएंगे तो हाँ, मंदिर में तो अभी मैं गया था, मैंने भी पहनी थी, अच्छे लग रहे थे। लिया नहीं आप लोग ने? वो मंदिर के अंदर था ना वो, तो वो तो पहन के वापस रखना होता है। वापस रखना। देखो कुछ घर यहाँ पे ऐसे भी हैं जो पुराने हैं, लकड़ी के हैं, लेकिन वो अभी टूटे फूटे हैं क्योंकि उनमें शायद कोई रहता नहीं है। देखो इनके ना दरवाजे, जो लकड़ी के घर होते थे पुराने घर, इनके छोटे होते थे क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो अंदर ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं अंदर आती हैं, जिसकी वजह से दरवाजे यहाँ पे छोटे रखे जाते हैं ताकि अंदर घर गर्म रहे और बाहर की ठंडी हवाएं ना आ पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहें इस विलेज में कहीं पे भी घूमो, ये जो किन्नर कैलाश माउंटेन है ये आपको हर जगह से मिलेगी। तो ये सुंदर व्यू आपको किसी भी गली में हो, आप किसी भी छत पे, और हर घर से आपको ये दिखेगा। ये खास बात है यहाँ पे। ये बढ़िया है कि बस कहीं पे भी ना घूमते रहो पैदल गांव में। यहाँ पे अपनी गाड़ी से आ जाओ और फिर पैदल घूमो। ये ना इस रास्ते पे हम काफ़ी देर से चले जा रहे हैं और ना हमें पता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है, बस ये कि अच्छा लग रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि हर जगह से ना आपको ये जो माउंटेन पीक्स हैं ये सब जगह से दिख रही हैं, और हर जगह साथ में ये सेब के बगीचे भी हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे हम टहलते हुए चले जा रहे हैं। अब ये रास्ता, छोटी सी पगडंडी कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस पे चलता जा रहा हूँ और एक्चुअली चढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से काफ़ी देर चढ़ते चढ़ते सांस तो चढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना पूरे गांव में हर जगह शांति है और हर जगह से अच्छे व्यूज़ हैं। आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह शांति ही शांति है। और इतनी शांति में घूमने का जो आनंद है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो सेब होते हैं, सिर्फ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 लाख की जो सेब की पेटियाँ हैं वो यहाँ से बाहर जाती हैं, यानी कि अलग अलग शहरों में जाती है देश के। 15 से 20 लाख पेटियाँ, यानी कि हर एक जो पेटी होती है सेब की वो कम से कम 20 किलो की होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ एक अकेले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कितना सेब का उत्पादन होता है। और एक और ख़ास बात है यहाँ की जो विलेजेस हैं, साइड में अगर आप देखोगे ना, ये जो हैं ये इस तरह के पत्थर जो हैं, इससे एक तरह की दीवार सी बना रखी है दोनों तरफ, और इसके बीच में ये छोटी सी पगडंडी है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रही है चलते टाइम, और इन पगडंडियों पे ही चल के हम जा रहे हैं। और ये काफ़ी ना जो पत्थर हैं ये काफ़ी अच्छे से, देखो यहाँ पे ये जो पत्थर है काफ़ी अच्छे से टिका रखे हैं, ऐसे नहीं कि आसानी से गिर जाए, बहुत अच्छे से जमा रखे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये बहुत सुंदर बनाती हैं। और ये रास्ते निकल रहे हैं ना, दोनों तरफ हर तरफ सेब के बगीचे हैं, तो उनके बीच में से ये पगडंडियाँ निकल रही हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ इस कल्पा विलेज के बारे में। यहाँ पे आपको जो थोड़ा थोड़ा पीछे शोर सुन रहा होगा वो एक्चुअली पानी का है। तो इस विलेज की किसी भी गली में चलते हुए आपको कभी लोनलीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि हल्का हल्का ये पानी का जो शोर है, जो एक संगीत की तरह है, वो आपको हर गली में सुनेगा। क्योंकि ये जो आप पानी देख रहे हो पीछे, ये डायरेक्ट जो ऊपर ग्लेशियर है उससे पिघल के आता है और ये हर गली से गुजर रहा है। और जितने भी यहाँ पे सेब के बाग हैं उन सब में ये पानी जा रहा है। तो यहाँ का जो सिस्टम है पानी का वो इस तरीके से सेटअप कर रखा है कि नेचुरल वाटर जो है उससे ही सारा इरिगेशन हो रहा है सारे ही खेतों का। ये जो कल्पा विलेज है ये उसका एंट्रेंस है, यानी कि उसका एंट्री गेट है ये पीछे। ये जगह एक्चुअल में हिमालय की गोद में बसा हुआ एक हिडन जेम है। यहाँ चारों तरफ ऊंचे और बड़े पहाड़ हैं
हरे भरे सेब के बाग, सुकून देने वाली ठंडी हवा और मदहोश करने वाले नज़ारे। जितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ के लोग उतने ही खुले दिल के और मिलनसार हैं। उधर नहीं गए आंटी आज मंदिर में? उधर आज देवता बिठाए थे, सारे नहीं जाते जिनकी सेवा वगैरह लगी है। मंदिर भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ना मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह जब मैं उठा था तब मौसम कुछ और था। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाद धूप निकल आई और अभी पूरी करारी धूप है। तो यहाँ पे ना मंजर जो है पीछे पहाड़ों पे, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। जैसे फिलहाल जो है ना, वो पूरा सामने वाला जो किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज है, वो सारी देखो अभी ब्लैक दिख रही है, यानी कि उनके ऊपर ना बादल आ गए, तो पूरे पे छाँव हो गई है। तो ये जो है ना, यहाँ पे ना नज़ारे हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई भी होम स्टे या रूम ले रखा है और आप छत पे बैठे हो और ये व्यू देख रहे हो, तो आप पूरे दिन बोर नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो हमेशा आपको हर पल नया लगेगा, हर पल कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। एक और ख़ास बात है यहाँ की, जो है यहाँ के ये तिब्बतियन प्रेयर फ्लैग्स। इन फ्लैग्स पर तिब्बतियन या संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे मंत्र या प्रेयर्स लिखी होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हवा से ये फ्लैग्स हिलते हैं, तो इन पे लिखे जो मंत्र हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो हवा के साथ पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। ये देखो, अब हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे ये पानी का प्रेशर देखो, क्योंकि ये ना ढलान में आ रहा है और ग्लेशियर जो ऊपर है उससे पिघल के आ रहा है, तो इसीलिए काफ़ी तेज स्पीड में आ रहा है। तो पहाड़ों में ना आपको काफ़ी सारे ट्रेडिशनल घर देखने को मिलेंगे, जो इस तरह की स्लेटों से बनते हैं। ये जो स्लेट है, ये खास किस्म का पत्थर होता है, ये उससे बनती हैं। तो पुराने जो ट्रेडिशनल घर हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिकते हैं, क्योंकि इनकी छतों की वजह से। और ये जो स्लेट है ना, इस तरह की छतें, ये बारिश से बचाती हैं और बर्फ़ से बचाती हैं, और इनमें ठंड भी कम लगती है और ये लंबे टाइम तक चलती है। इसीलिए यहाँ पे कल्पा में काफ़ी सारे जो घर हैं, जो पुराने घर हैं, उनके ऊपर अब भी स्लेट जो लगी हुई है वो ऐसी की ऐसी हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो पूरा दिन घूमने के बाद और गांव का चक्कर काटने के बाद हम पहुंचते हैं गांव के मिडल में, जो कि है चीनी बाज़ार। चीनी बाज़ार गांव की एक छोटी सी लोकल मार्केट है, जहां हम जाते हैं शाम की चाय पीने और समोसे खाने मोनू भैया की दुकान पर, जिसका नाम है मोनू ढाबा। कल्पा में 3 दिन हमने स्टे किया और तीनों दिन जितनी बार भी हमने खाना खाया या चाय पी, वो हमने मोनू भैया की दुकान पे ही पी, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको भी घर जैसा खाना खाना है और बजट में खाना चाहिए, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। चाय पीते पीते मोनू भैया से काफ़ी सारी बातें हुई और मोनू भैया ने हमें बताया जो किन्नर कैलाश है सामने, वो जो किन्नर कैलाश जो पीक है, उसके बिल्कुल नीचे से पत्थर के बीच से पानी निकलता है। उस जगह पे जाना मुश्किल है। वो जो पानी आके वो पार्वती कुंड में आके निकलता है और वो पत्थरों में दिखाई नहीं देता कि कहाँ से आ रहा है वो। उस कुंड में इतनी ठंड, और जैसे हम लोग गर्मी में भी जाते हैं तो उसमें इतनी मोटी मोटी शीशे की तरह परत जमी होती है, ऊपर पुल की तह जमा होता है। तो उसको भी तोड़ के फिर उसके पानी के जब कोई प्रसाद या कोई सिक्का चढ़ाना हो तब चढ़ाया जाता है। और वो पानी इतना आते दिखता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, चट्टानों को नीचे से आता है, और जो उसकी आवाज़ सुनाई देगी आपको, लेकिन पानी नहीं दिखेगी कहाँ से आ रहा है वो। मतलब कुंड दिखेगा, हाँ कुंड दिख जाएगा, जो कुंड के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। उसकी आवाज़ आएगी, आवाज़ जरूर आएगी। बाकी आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको बिल्कुल दिल बिल्कुल शांत हो जाएगा, जो उससे कि ना किसी पैसे की या किसी चीज़ की, ऐसा नहीं कि मुझे लालच, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, जैसा बिल्कुल शांत हो जाता है इंसान वहाँ पहुँचने के बाद।
तो किन्नर कैलाश जो पीक है वो सब जगह से यहाँ से दिखती है, हर कोने से। तो किन्नौर ज़िले का नाम जो है वो किन्नर कैलाश माउंटेन पीक की वजह से है, और ये जो पंच कैलाश है ये उन्हीं में से एक है। ये है देवा अंकल, इन्हीं के होम स्टे पर हम रुके हैं और इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेलकमिंग नेचर है। तो अगर आप कल्पा आते हो और आपको बजट में होम स्टे चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप देवा होम स्टे ज़रूर चेकआउट करो। नॉर्मली मैं रेकमेंड करता नहीं हूँ, बट इनकी हॉस्पिटैलिटी और इनका नेचर इतना अच्छा है कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो फिलहाल अंकल हमें अपने सेब के खेत दिखाने लेके जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं इस पगडंडी पे चलते हुए ये सेब के खेतों में। ये खेत की तरफ रास्ता, तो भाई ये रास्ता ऐसे ही होता है। ये अच्छा, और ये वाला? अच्छा, ये ब्रदर का है। इसमें क्या लगा रखा है अंकल जी? अच्छा, राजमा, और बीच में ये सेब के पेड़ भी हैं। मेरे को तो सांस चढ़ गए। तो अंकल ने हमें तरह तरह के सेबों के बारे में बताया जो इनके खेतों में लगते हैं। तो क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो इसीलिए अभी सारे सेब कच्चे हैं। अच्छा, ये सेब का है छोटा पौधा। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको पूरा बड़ा होने में? इसका अगर मेंटेनेंस आपका ठीक है तो 5 साल में ये सैंपल में आ जाता है। अच्छा, 5 साल ले लेते हैं इनको? 5 साल तो नॉर्मल लेगा ये। अच्छा, 10, 12, 15 साल तक लग जाता है। और फिर ये कितने टाइम तक रहते हैं? जैसे कि एक पेड़ है जिस पर अभी लग रही है, तो इसका लाइफ है 70-80 साल। अच्छा, बस एक बार मतलब शुरू में तो 8-10 साल लगता है, उसके बाद तो हर सीजन पे चलता है। उसके तो हर सीजन चलता है। मतलब लगभग 2 जनरेशन को संभालना पड़ता है। हाँ, एक पेड़। तो सेब के बगीचे देखने के बाद अब समय आ गया था कि हम यहाँ से विदा लें। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो कल्पा को अलविदा कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए जाते जाते मैंने कहा फिर मिलेंगे।